नमस्कार जोहार, आप लोग का अल्फा एज में स्वागत है। आइए आज हम लोग करते हैं जैसे सीजीएल के लिए खोटा, और खोटा के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे खोटा नाटक, और जो आज है चाभी काठी। सिलेबस के अनुसार है चाभी काठी खोटा नाटक। इनके जो रचयिता है, लेखक है, लिखवैया हैं, वो हैं श्री श्रीनिवास पांडे जी हैं। तो देख रहे हैं खोटा नाटक चाभी काठी क्या है। चाभी काठी क्या है? खोटा नाटक है। इनके लेखक कौन है? श्रीनिवास पांडे जी हैं। और इसका प्रकाशक कौन है? आप लोगों को दिखाते हैं किताब। ये किताब देख रहे हैं, ये चाभी काठी किताब का आप कवर है, देख लीजिए यही किताब। अब चाभी काठी किताब का प्रकाशन 2 बार हुआ है, 2 बार किताब छपा है। पहला जो छपा है वो 2000 में छपा है, 2000 में। और दूसरा जो छपा है 2019 में छपा है, पृथ्वी प्रकाशन दिल्ली से। तो आप जो ये किताब देख रहे हैं, ये दिल्ली प्रकाशन जो किताब छपा है पृथ्वी प्रकाशन से, दिल्ली से, उसी का वही किताब है। ये 2019 में छपा है। चलिए आरंभ करते हैं हम लोग चाभी काठी। तो यहाँ है चाभी काठी। चाभी काठी मतलब होता क्या है? तो चाभी काठी मतलब होता है स्वामित्व या मालिकाना। स्वामित्व बोलता है अपना, मालिकाना बोलने मालिकाना हक, मालिकाना वही। जैसे मालिकाना हक, स्वामित्व किसका? झारखंड, झारखंडियों का है, वही स्वामित्व। अभी देख रहे हैं झारखंड में भाषा आंदोलन चल रहा है, इसमें भी दिखाएंगे आपको इसमें क्या है। इन नाटक से रिलेटेड भी इसमें कुछ दिखाएंगे आपको। चलिए तब चाभी काठी। चाभी काठी मतलब क्या होता है? स्वामित्व या मालिकाना। पूछ देगा चाभी काठी मतलब का हुआ है। चाभी काठी मतलब हुआ है स्वामित्व या मालिकाना। दूसरा खोटा नाटक। चाभी काठी का है खोटा नाटक। पूछ देगा चाभी काठी कैसन नाटक है? तो चाभी काठी एकांकी नाटक है। क्या है? एकांकी नाटक है। ठीक है। डाह नाटक, डाह नाटक जो ही था वो भी एकांकी नाटक था, और चाभी काठी भी एकांकी नाटक है। ठीक है। चलिए लेखक श्री श्रीनिवास पांडे जी हैं। श्रीनिवास पांडे जी के माता का नाम, माँ के नाम दुखनी देवी, और इनके बापे के नाम शालिग्राम पांडे। ठीक है। इनके माता का नाम दुखनी देवी, इनके पिताजी के नाम शालिग्राम पांडे जी हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनका जन्म कब हुआ? श्रीनिवास पांडे जी का जन्म कब हुआ? तो 25 दिसंबर 1920 में पांडे जी के जन्म हो ले। और जन्म कहाँ हो ले? तो बरवा अड्डा धनबाद में पांडे जी के जन्म हो ले। कब? 1920 में, 25 दिसंबर 1920 में। ठीक है। तो पांडे जी के जन्म कब हो ले? 1920 में। कहाँ? बरवा अड्डा धनबाद में। और इनका निधन कब होले? कब सिरा गेला हले, मर गेला हले? तब ये 7 अक्टूबर 1986 को इनका निधन हो गया। ठीक है। तो श्रीनिवास पांडे जी के जन्म का 25 दिसंबर 1920 के। जन्म कहाँ? बरवा अड्डा धनबाद। निधन कब? 7 अक्टूबर 1986। अब आगे बढ़ा। चाभी काठी के जो किताब है ओकर प्रकाशन कब हो ले और कहाँ से हो ले, कब हो ले? तो नाटक के प्रकाशन प्रथम संस्करण, 2 संस्करण बोलियो। ये पहला संस्करण, दूसरा संस्करण। प्रथम संस्करण बाली डी खोटा कमेटी बोकारो से हो ले। कब? 2000 ईस्वी में। कब? बाली डी खोटा कमेटी से 2000 ईस्वी में। द्वितीय संस्करण पृथ्वी प्रकाशन दिल्ली से हो ले, नई दिल्ली से, 2019 में। पृथ्वी प्रकाशन नई दिल्ली से 2019 में दूसरा संस्करण होने पर प्रकाशित। और पहला कहाँ? बाली डी खोटा कमेटी बोकारो से। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और चला, और किताब के वितरक कौन है? किताब कहाँ से खरीदा थे? तो किताब झारखंड झरोखा से खरीदा है। तो किताब भी ले हुआ तो झारखंड झरोखा से ले हुआ। तो वितरक कौन है? झारखंड झरोखा, रांची। कहाँ है झारखंड झरोखा? न्यू मार्केट, रातू रोड में, पानी टंकी के पास। चला आगे बढ़ा।
नाटक के भूमिका के लिख ले। जो चाबी काठी किताब है ओकर में एक पेज में देख ले बा लिखल हो तो भूमिका, तो भूमिका के लिख लेथिन। इ नाटक के चाबी काठी के भूमिका के लिख लेथिन तो गिरधारी गोस्वामी जी लिख लेथिन। और इनका उपनाम हन आकाश खुट्टी। गिरधारी गोस्वामी उर्फ आकाश खुट्टी, ये ऐसे ही लिखल हो तो नाम भी इनकर देखबा तो गिरधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी। ठीक है। जे नाटक के भूमिका लिख लेथिन पांडुरंग जी के 21वीं पुण्यतिथि पर लिख लेथिन। कब? 7 अक्टूबर 2006 में लिख लेथिन भूमिका, चाबी काठी के भूमिका। ठीक है। चाबी काठी किताब के संपादक कौन हथिन? तो संपादक कौन हथिन? संपादक गिरधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी जी ही हथिन। ठीक है। और देखबा चाबी काठी एक पेज और पलटवा तो ओकर में लिखल हो तो 2 शब्द, तो 2 शब्द के लिख लेथिन तो अर्जुन पांडु जी लिख लेते। अर्जुन पांडु कौन जी है, कौन हथिन? तो श्रीनिवास पांडु जी के बेटा लगथिन। ठीक। अब लिख लो उद्गार, उद्गार लिख लेथिन कौन? एक पेज और पलटवा तो ओकर में मिलतो उद्गार, तो उद्गार कौन लिख लेथिन? रामलीला रवानी लिख लेथिन। कौन? रामलीला रवानी जी। ठीक है। लेखक परिचय लिख लेथिन। लेखक परिचय मतलब श्रीनिवास पांडु जी के परिचय कौन लिख लेथिन? तो परिचय लिख लेथिन विनोद रवानी। कौन? विनोद रवानी लिख लेथिन। चल आगे बढ़ाइयो। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना हो तो अगर दिक्कत हो तो इन कमेंट करके बतावल करा। और लाइक कर दिया और सब्सक्राइब भी कर दिया और शेयर भी कर दिया अगर अच्छा लगता तो। ठीक हो। चलो खोटा के मानक रूप लिख लेथिन कौन? खोटा एक पेज और पलटवा लिख मिलतो खोटा के मानक रूप, तो खोटा के मानक रूप के लिख लेथिन तो श्याम सुंदर केवट जी लिख लेथिन। श्याम सुंदर केवट उर्फ रवि जी लिख लेथिन। कौन? खोटा के मानक रूप। खोटा में कौन कौन मानक रूप हुए, कौन अक्षर हुए कौन अक्षर ना हुए, जे कौन लिख लेथिन? तो श्याम सुंदर केवट जी लिख लेथिन। ठीक है। नाटक के कथानक के पृष्ठभूमि, जो नाटक है वो कथानक ओकर पृष्ठभूमि का है, नाटक किस चीज़ पर लिखल गेल है? तेकर में बाहरी शोषक के कारगुनी और झारखंडी जैनिक दुर्दशा, जैसे अभी अभिमन्यु अभी झारखंड के शोषक हथिन, बाहर से आए थिन, बाहरी भाषा चले थे विवाह झारखंड में, बाहरी शोषक और यहाँ का शोषण करल थिन झारखंड में, ओकरे झारखंड के दुर्दशा पर कर गए और झारखंड में उलगुलान हुआ है। ठीक है। एक आगे बतेबो तो इनके हम शॉर्ट में कहानी थोड़ा सा बता देबो, ओकर पात्र कौन कौन पात्र के क्या क्या भूमिका है वो अच्छा से थोड़ा बता देबो, कोई दिक्कत ना हो तो। चलो ठीक है। तो बाहरी शोषक के कारगुनी और झारखंडी जैनिक दुर्दशा, झारखंड की पृष्ठभूमि का है तो चाबी काठी नाटक के पृष्ठभूमि का पर है। प्रश्न पूछतो चाबी काठी नाटक के पृष्ठभूमि का है, तो का है? बाहरी शोषक के कारगुनी और झारखंडी जैनिक के दुर्दशा। आगे बढ़ा। चाबी काठी नाटक में केगो अंक है? तो चाबी काठी नाटक में एगो अंक है। केगो? एगो अंक है। चाबी काठी नाटक में केगो दृश्य है? तो 20 गो दृश्य है। केगो दृश्य? 20 गो दृश्य है। चाबी काठी नाटक में 20 गो दृश्य है, एगो अंक है। ठीक है। एक में कुल पात्र केगो है? 19 गो कुल पात्र है, 14 गो पुरुष पात्र है और 5 गो महिला पात्र, मतलब 5 गो जनी पात्र है और 14 गो मर्द पात्र है। टोटल 19 पात्र हथिन, टोटल 19 गो आदमी हथिन महिला पुरुष लेके इ नाटक के में। ठीक। अब पात्र देख लिये और चैनल तो सब्सक्राइब कर ले हो ना, देख लो तो सब्सक्राइब कर दिया, शेयर कर दिया, अपने दोस्त जितना तुम सब जगह शेयर कर दिया और कमेंट करके बताइए कैसा लगो तो इनके। अब पात्र देखिए कौन कौन पात्र हथिन। ठीक। मुख्य पात्र का में कौन है? चापू तो चाबी काठी नाटक में मुख्य पात्र कौन है? तो मुख्य पात्र कौन है? तो शंभू है, एक क्रांतिकारी युवक है। जैसे अभी क्रांतिकारी युवक कौन कौन बने रहथिन? अभी भाषा विवाद चले थे ना झारखंड में, हम इनके जयराम महतो, आकाश कुमार सब बनल रहथिन, देवेंद्र नाथ महतो, सूर्य सिंह बेसरा जी सब हथिन बनल एकदम, वही कहानी है कर में।
चला, तो मुख्य पात्र कौन है? शंभू, एक क्रांतिकारी युवक है, ये नायक है, मतलब हीरो यही है शंभू। हर फिल्म में एक हीरो हुआ है न, और फिल्म में शंभू हीरो है। चाबी काठे में हीरो कौन है? शंभू। और हर फिल्म में एक गुंडा हुआ है, ओकर में गुंडा एकर में कौन है? कालू राम। ठीक है, तो कालू राम कौन है एकर में? कालू राम एक साहूकार है, जमींदार है। ये बाहर से आके बसता है, जैसे बाहर से झारखंड में आया न, दूसरा भाषा लोग आके यहाँ बस गए। झारखंड में कहावत है, दोना दी है लेकिन कोना मत दी है। वो झारखंड में दोना भी दलथिन और कोना भेज देते। आप कोथिन हम झारखंड के अलग बांट के एक नया राज लेंगे। उसी तरह एक चाबी काठी नाटक में एक पात्र है कालू राम, वो बाहर के गांव से हुआ है और गाँव में बस जा है। वो गाँव वाले लोग दोना दो थीन और कोना भी दो थीन, मतलब रहेल दो थीन, जगह भी दो थीन, खाए पिए ले सब कुछ दो थीन। और आके गाँव में बस जा है और धीरे धीरे गाँव वाले के शोषण करे लगे है। ओकरे पर ही कहानी बनल है और ओकरा जब विरोध कर है कौन? शंभू करो है, ओकरे पर है। ठीक हो, चला तो देखा तब अभी कालू राम कौन है? एक साहूकार है, जमींदार, बाहर से आकर बसता है। ठीक है, बाबा, एक बाबा एक पात्र है। वो कौन है? एक गांव के एक बूढ़ा आदमी है। ये कहानी कह के सुनाते रहता है शंभू और कालू राम के, कि कालू राम गांव में कैसे आके बसता है, कैसे गांव वालों के शोषण करता है, उसके बारे में कौन बताता है? बाबा जी। इसमें बाबा हैं, गांव का एक बूढ़ा है। नाती, गांव का एक लड़का है, तो इसी नाती को ही बाबा कहानी सुनाते रहते हैं। नाती को ही सुनाते रहते, नाती पूछते रहते हैं कि कालू राम गांव में आके बाहर से कैसे इतना अमीर बन गया और कैसे गांव वालों के शोषण करता है, उसके बारे में बाबा नाती को कहानी सुनाते रहते हैं कालू राम के। ठीक है, बारे में नाती को। राधे, राधे एक कौन है? शहरी युवक है। रतिराम, ये भी एक शहरी युवक है। ये दोनों मिलते हैं जब शंभू जाता है शहर काम करने के लिए, तो ये दोनों मिलते हैं वहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है संतू और सिंह जी। संतू और सिंह जी, यहाँ दो को बोल रहे एक साथ। ये दोनों कौन है? कालू राम के लठेत है। हर देखते होंगे गांव में, आप लोग गांव जाते होंगे तो पुराना जमींदार को देखते होंगे, या फिल्मों में भी देखते होंगे जमींदार वाला पुराना फिल्म। एक लाठी लेके रहता था लोग पहले, लठेत, गुंडा जिसको बोलते थे। हर जमींदार का एक लाठी लेके देखते होंगे, तो वही लठेत। कौन कौन है? संतू है और कौन है? सिंह जी। ठीक है, तो याद रखिएगा, हम लोग तरफ एक सिंह है, उनका नाम संतू है और टाइटल लिखते हैं सिंह, यानी संतू सिंह। संतू सिंह यानी संतू भी और सिंह भी, दोनों नाम हो गया। ये दोनों कौन थे? कालू राम के लठेत थे। ठीक है, उसके बाद है श्रीपति। श्रीपति कौन है? एक गांव का आदमी ही है, ग्रामीण है एगो। फकीरा, फकीरा कौन है? कालू राम के मुंशी है। तो कालू राम के मुंशी कौन है कर में? फकीरा है। और संतू और सिंह जी दोनों कौन है? कालू राम के लठेत है और फकीरा कौन है? मुंशी है। ठीक है, पूछ देगा कालू राम के मुंशी कौन है, तो फकीरा। चाबी काठी नाटक में कालू राम के मुंशी कौन है? तो फकीरा। ठीक है, जादू, जादू कौन है? एक गांव का आदमी है। श्रीपति, जादू, खेपा, ये सब जो तीनों थी, ये कौन थी? गांव का एक ग्रामीण है, आम आदमी है, गांव के ही आदमी है। ठीक है, आगे बढ़िए अब। रोहन, कौन है रोहन? ये कालू राम के बेटा है। ठीक है, अब क्या है रोहन का कहानी, थोड़ा सा इसको भी बता देते हैं आप लोगों को। कहानी बताने से पहले का देखता है कि रोहन देखता है अपने बाप को कि किस तरह वहाँ गांव वालों को शोषण करता है, यहाँ ज़मीन हड़प रहा है। तो क्या करता है? घर छोड़ के चला जाता है। अंत में वापस आता है जब इसका बाप सुधरता है तब, कालू राम जब सुधरता है तब। ठीक है, तो रोहन जो है कौन है? कालू राम के बेटा है। ठीक है, मोती कौन है? चुटरा के बाप। चुटरा, कहानी पढ़िएगा उसमें एक मिलेगा चुटरा, और चुटरा के बाप कौन है? मोती। और ये कौन है? एक विदूषक है। क्या करता है? कहानी सुना रहा है, कहानी का पात्र का नाटक कर रहा है। कौन? विदूषक के रूप में। पूछ देगा विदूषक के रूप में
चाबी काठी में कौन आयल है? तो मोती आयल है। पूछ देगा चाबी काठी में विदूषक रूप में ककर बाप आयल है? तो चुटरा के बाप आयल है। ठीक, चलिए, नाटक का रचना काल कब हुआ और नाटक कब लिखा गया? इसका रचना काल क्या है? तो 1970 से 80 के में लिखा गया है ये नाटक। चाबी काठी जो नाटक है कब लिखा गया? 1970 से 80 में लिखा गया। नाटक का मुख्य थीम क्या है? नाटक का मुख्य थीम क्या है? किस चीज विषय पर, कौन विषय पर नाटक लिखल गया है? तो शोषक अत्याचार के खिलाफ उलगुलान। जैसे झारखंड में बाहरी भाषा ना चलता हो, चले थे न भी, बाहरी भाषा के खिलाफ उलगुलान चल रहा है। बाहरी भाषा आके झारखंडी भाषा का शोषण कर रहे हैं किस तरह, उसके खिलाफ उलगुलान अभी चल रहा है ना। वही लिखा हुआ है, शोषक अत्याचार के खिलाफ उलगुलान पर लिखा हुआ है। इसका जो थीम है वो किसका? चाबी काठी नाटक का। चलिए, अब स्त्री पात्र देख लेते हैं। इसमें स्त्री पात्र कौन कौन देखते हैं? सुहागी। सुहागी कौन है? शंभू की माँ है। सुहागी जो है वो शंभू की माँ है। ठीक है। नेक्स्ट है समरी। ये कौन है? एक ग्रामीण है, गांव की महिला है समरी। दमयंती। दमयंती कौन? एक शिक्षित युवती है जो शंभू की मदद भी करती है। उसके बाद है कर्मी। कालूराम की दलाल औरत। कालूराम कौन? जमींदार, साहूकार। उसके बाद है चुटरी माई। ये विदूषक की पत्नी है। चलिए, अब आते हैं हम लोग कहानी पर। एक कहानी किस चीज़ पर लिखा गया है उस पर आते हैं। अभी कहानी किस पर लिखा हुआ है? एक लड़का है जो जिसे कहते हैं कालूराम, वो बाहर के गांव से आता है गांव में, और एक पेड़ पर क्या करता है? पेड़ पर भूखे प्यासे दम बैठा हुआ रहता है पेड़ के छांव में। वहाँ के गांव वालों ने देखता है कि भूखे प्यासे कौन है, तो उसको कालूराम को खाना पीना खिलाता है और अपने गांव में काम करने के लिए रख लेता है। कौन सी काम करने के लिए रखता है? गाय बैल चराने के लिए। और उसको खाना भी देता है और साल में धान भी देता है मजदूरी के रूप में। और उसी धान से कालूराम, इतना धान होता है, वो क्या करता है? धान को बेच कर पैसा सूद पर लगाने लगता है। और पैसा जैसे कमाई होता है तो अपना किराना दुकान भी खोल लेता है, और कमाई होता है तो मुखिया के चुनाव लड़ता है और मुखिया भी बन जाता है। उसके बाद क्या करता है कालूराम? धीरे धीरे गांव वालों को शोषण करने लगता है, पैसा देने लगता है सूद पर। जो नहीं दे पाता है लोग, उन लोग का ज़मीन हड़प लेता है। और इसी चीज़ के तंग आकर कालूराम के बेटा रोहन घर छोड़ के चल भी जाता है। ये है। और उसी तरह एक और गांव का एक लड़का है शंभू, एकदम गरीबी का हालत में जाता है शहर काम करने के लिए। लास्ट में वहाँ एक प्राइवेट स्कूल में टीचर बनता है, कुछ दिन पढ़ाता है, बहुत प्रचलित हो जाता है। लेकिन उसको अपने गांव खींच के ले आता है। जिस तरह भी झारखंडियों को आंदोलन करने पर मजबूर कर रहा है, उस तरह आता है गांव, देखता है मेरे गांव में क्या इस तरह शोषण करता है कालूराम। कालूराम के खिलाफ आंदोलन करता है कौन? शंभू। जिस तरह अभी आंदोलन करे, जिस तरह कहा गया शंभू इसमें टीचर है, टीचर छोड़ के आता है। अभी हम लोग को झारखंड भाषा आंदोलन चल रहा है, इसमें कौन है? तीर्थनाथ आकाश। ये कौन है? ग्राम सभा के पत्रकार हैं। ये पत्रकारिता छोड़ के और भाषा आंदोलन में कूद पड़े हैं और आंदोलन कर रहे हैं। उसी तरह इसमें कौन है? शंभू। वो जब शहर जाता है काम करने के लिए, वहाँ प्राइवेट टीचर बन जाता है और टीचर के नौकरी छोड़कर अपना गांव में वापस आता है और आंदोलन करता है साहूकार के खिलाफ, कालूराम साहूकार के खिलाफ, कि मेरे गांव में शोषण कर रहा है, उसके खिलाफ। उस पर एक कहानी है। चलिए तब कहानी आरंभ करते हैं, शंभू से करते हैं। शंभू गांव के एक शिक्षित बीए पास बेरोजगार है। हम लोग जैसा बीए पास कर रहा है, नौकरी नहीं मिलता है, युवक है। काम करने के लिए धनबाद जाता है। कहाँ आता है? धनबाद चला जाता है। धनबाद में एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक बनता है। ठीक है। तो शंभू कहाँ आता है काम करने के लिए? धनबाद। धनबाद में क्या बनता है? एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक बनता है। ठीक है।
कुछ दिन के बाद स्कूल छोड़ के गांव आ जाता है और गांव के लोगों को जागरूक करने लगता है। देखता है वहाँ पे शोषण कर रहा है, वहाँ के साहूकार जमींदार जो है, मुखिया जो है कालूराम, शोषण करना आरंभ कर देता है। तो उन लोगों के खिलाफ वहाँ के गांव वालों को ये जगाना आरंभ कर देता है। ठीक है। गांव में शंभू सभी को जागरूक करता है तथा कालूराम साहूकार के खिलाफ आंदोलन करता है। कालूराम साहूकार के खिलाफ क्या करता है? आंदोलन करता है। ये जो लाइन है इसको अंत में बता देंगे जोड़ के, लेकिन अभी बताते हैं। कालूराम शंभू को स्कूल खोलने के लिए 500 रुपया देता है। चलिए इसको बाद में बताएंगे क्यों देता है। उसके बाद है नेक्स्ट है समरी। समरी कौन है? गांव की एक गरीब महिला है। समरी अपने बेटे को इलाज कराने के लिए जमीन को कालूराम के पास बंधक रखती है। कितना साल के लिए? 7 साल के लिए बंधक रखती है। लेकिन जमींदार जबरदस्ती 10 साल के बाद भी जमीन को नहीं छोड़ता है। और कालूराम क्या करता है? जमीन को हड़प लेता है। जब समरी जाती है, बोलती है कालूराम के हमारा ज़मीन दे दे, तू हमारा ज़मीन दे दा। तो कालूराम बोलता है तू बंदी कहाँ जमीन में रख लें, तू तो ठेपा लगे, देख तू ठेपा लगल हो कि ना, तो जमीन हम तो ले लियो ने, तू जमीन तो अपन बेच दे ली ने, तू ठेपा लगल देख। तो क्या के वो जमीन हड़प लेता है। तो समरी चला जाती है किसके पास? शंभू के पास मदद मांगने के लिए कि कालूराम हमार जमीन हड़प ले है, तो हमरा मदद कर। तो शंभू आंदोलन छेड़ता है और कालूराम के खिलाफ। आगे बढ़ते हैं। कालूराम नेक्स्ट पात्र है कालूराम। ठीक है। कालूराम गांव में बाहर से आता है। भूखा प्यासा एक पेड़ के पास बैठा रहता है, एकदम बेहोशी की हालत में। गांव वाले लोग उसे पानी छिड़क के जगाते हैं, खाना पीना देते हैं। ठीक है। गांव वाले शरण देते हैं और उसको गांव वाले अपने गांव में शरण देते हैं। जिस तरह हम झारखंडी लोग दूसरे लोगों को अपने शरण दिए हैं। लोग बोलता है दोना देना लेकिन कोना मत देना, लेकिन हम लोग दोना भी दे दिए और कोना भी दे दिए। उसी तरह इसमें गांव वाले लोग कालूराम के दोना भी देते हैं और कोना भी दे देते हैं। ठीक है। गांव में 40 साल पहले आता है ये कालूराम। ठीक है। चलिए कालूराम क्या करता है आगे बताते हैं। कालूराम गांव में पहले क्या करता है? गांव वालों का जानवर चराता है। गांव वाले लोग इस पर तरस खा के देखते हैं भूखा प्यासा है, कोई काम नहीं है, तो गांव वाले लोग कालूराम को अपने जानवर को चराने के लिए दे देते हैं। ठीक है। गांव वाले रोज़ खाना और साल में मजदूरी में धान देते हैं। जिस तरह गांव तरफ जाइएगा, गोरखिया लोग देखते होंगे, गाय बैल चराने वाला, बहुत बड़ा गाय बैल चराता है लोग गोरखिया। तो उसको क्या करते हैं? खाना भी देते हैं और साल में जब धान कटता है तो उसे 20 केजी या 25 केजी पर जानवर धान देते हैं। तो वही लोग धान देता था। मजदूरी के धान से सूदखोरी करता है। जब इसका धान बहुत हो जाता है तो क्या करता है? वो धान को सूदखोरी में लगाता है, सूद पर लगाने लगता है। ठीक है। सूदखोरी के पैसा से राशन दुकान खोलता है। जब सूद से ज़्यादा पैसा आ जाता है कालूराम पर तो क्या करता है? राशन दुकान अपना खोल लेता है। गांव के मुखिया बनकर धीरे धीरे सबका ज़मीन हड़पने लगता है। उसके बाद जब दुकान भी खोलता है, पैसा अधिक हो जाता है, तो गांव में चुनाव लड़ता है और मुखिया बन जाता है। उसके बाद क्या करता है? पैसा जिसको सूद पर देता है और नहीं दे पाता तो उसका ज़मीन हड़प लेता है। कालूराम के उत्पीड़न देखकर बेटा जो रोहन है, कालूराम के बेटा, वो गांव छोड़कर चलाता है, घर छोड़कर कहीं बाहर चला जाता है। ठीक है। कालूराम के अत्याचारी के खिलाफ शंभू आंदोलन कर देता है। कालूराम के अत्याचार के खिलाफ शंभू क्या करता है? आंदोलन आरंभ कर देता है। ठीक है। अंत में कालूराम बदल जाता है। जब आंदोलन छेड़ देता है, पूरा गांव वाला लोग आंदोलन मिलकर कर देता है, तो अंत में कालूराम बदल जाता है, अपना सारा संपत्ति गांव के
गांव को जो शंभू को सौंप करके काशी जाना चाहता है, लेकिन जाने नहीं देता है लोग। ठीक है, इसमें आप लोग देखे होंगे। उसके बाद शंभू जो जाता है, शंभू जब आंदोलन करता है तो बोलता है सब कुछ गांव के विकास हो रहा है, तो जाता है स्कूल खोलने के लिए कि हमको स्कूल खोलना है। तो जो साहूकार है कालू राम, वो क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपको दिखाए थे कि 500 रुपये देता है कालू राम। ये कालू राम शंभू का स्कूल खोलने के लिए 500 रुपये देता है। जब देखता है कि गांव को विकास करना है, पढ़ाई लिखाई अच्छा से नहीं हो रहा है, तो जाता है चंदा लेने के लिए। तो बोलता है 100 रुपये ले लेने। तो बोलता है कैसे का हो, तो बोलते 500 रुपया ले बो। तो 500 रुपया चंदा देता है ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तो देख लिए, अब आगे हैं बाबा। बाबा जी भी आ गया, कहानी बताता है किसको, नाती को, कि कैसे गांव में आकर कालूराम बड़ा आदमी बनता है। बाबा जी जो है गांव के एक आदमी है, गांव के एक लड़का है, बच्चा, वो नाती लगते हैं बाबा का। तो बाबा का कहते हैं, कहानी कह के सुनाते हैं किसको, नाती को, कि कैसे कालूराम गांव में आता है, कैसे गांव वाले लोग उसे बैल चराने के लिए देते हैं, कैसे वो सूद पर पैसा लगा लगा के राशन दुकान खोला, कैसे मुखिया बना, कैसे गांव वालों को पैसा ज़मीन हड़पने लगता है, उसका कहानी सुनाते हैं ये। ठीक है, चुटरा के माए बाप मोती, यानी मोती, चुटरा का जो बाप है मोती, तो पश्चिमी संस्कृति के गांव में घुसपैठ पर व्यंग करते हैं लोग। चुटरा के माए और बाप जो है वो पश्चिमी संस्कृति गांव में आता है, लोग फैशन दिखाना आरंभ कर देते हैं, तो उसी पर ये व्यंग करते हैं। नेक्स्ट है लेखक की क्या क्या उपलब्धि है, ये देखते हैं, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। आइए आरंभ करते हैं। लेखक की क्या क्या उपलब्धि है, कौन कौन लेखक, श्रीनिवास पांडे जी की उपलब्धि, श्रीनिवास पांडे जी के क्या क्या किए हैं। बाल किरण का किताब जो छपा था कौन था, काव्य किताब था, खोटा में 1954 में छपा। ठीक है, दिव्य ज्योति काव्य भी है, मेघदूत खोटा का अनुवाद है, हिंदी जो मेघदूत है उसका खोटा में अनुवाद किए हैं। रामकथा अमृत ये क्या है, काव्य है, रामकथा अमृत काव्य है, मेघदूत खोटा अनुवाद है, दिव्य ज्योति काव्य है, बाल किरण काव्य भी खोटा 1954 में। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो जल्दी जल्दी करा। रामकथा अमृत काव्य, मालक फूल मतलब मालक फूल संयुक्त कविता संग्रह है। आंखिक गीत, अभी हम लोग का आंखिक गीत भी पढ़ना है, कविता संग्रह है। उद्वासल कर्ण भी पढ़ना है, क्या है, नाटक है, खोटा नाटक है। आंखिक गीत भी खोटा ही कविता संग्रह है। चाबी काठी भी हम लोग पढ़ रहे हैं, खोटा नाटक। तो देख लिए, ये 3 को हम लोग को पढ़ना ही है अभी, जैसे सीजीएल में आंखिक गीत, उद्वासल कर्ण, चाबी काठी क्या है, खोटा नाटक, उद्वासल क्या है, खोटा नाटक, आंखिक गीत क्या है, कविता संग्रह। वो बात है रक्ते भिंजल पाखा, तो क्या है, खोटा अनुवाद है, रक्ते भिंजल पाखा। अजनास ये क्या है, खोटा नाटक ही अजनास क्या है, नाटक है। मोतीचूर क्या है, उपन्यास है, खोटा में ही है, मोतीचूर उपन्यास है। अग्नि परीक्षा क्या है, उपन्यास है, खोटा का अग्नि परीक्षा। अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे अल्फा एस को, तो अभी तक सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त लोग को जो है सबको शेयर कर देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन संपादन कौन कौन किताब का किए हैं, कौन कौन पत्रिका का किए हैं। तितकी का 1951 में, लोकगीत संग्रह है। मातृभाषा 1957 में, मासिक पत्रिका है। खोटा 1970 में, पखवाड़ी पत्र है। और मालक फूल देखबे किए हैं, कविता संग्रह है। मालक फूल कविता संग्रह, खोटा 1970 में पखवाड़ी पत्रिका के संपादन किए। मातृभाषा का संपादन 1997 में कौन था, मासिक पत्रिका था।
तितकी 1951 में संपादन किए। लोकगीत संग्रह था ये, देख लिए, चारों का ही संपादन किए। तितकी, मातृभाषा, खोटा और मालक फूल, इसका क्या किए, संपादन किए। तो ये था हमारा खोटा का चाबी काठी नाटक। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपना जितना दोस्त लोग हैं सबको कर दीजिएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा वो उद्वासल कर्ण का होगा। तब तक के लिए जय झारखंड।